राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे कृष्णा चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस चैनल पर धर्म से जुड़े बातें उजागर करते हैं, जिसको देखकर और सीखकर आप अपने वर्तमान और भविष्य को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। आज के वीडियो का विषय है, रावण ने बृहस्पति के साथ कलयुग में होने वाली 10 प्रमुख घटनाओं का पूर्वानुमान किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनगिनत सारे धागों में रामायण वीरता, कलाकार गीता और दैवी हस्तक्षेप की कहानियां कुल मिलाकर एक महाकाव्य के रूप में स्थान बनाती हैं। इस प्राचीन कथा का एक दिलचस्प चित्रण रावण, शक्तिशाली लंका अधिपति और उनके गुरु बृहस्पति के बीच का संवाद है। छोटी छोटी कहानियों के अनुसार रावण ने बृहस्पति के साथ कलयुग में होने वाली 10 प्रमुख घटनाओं का रहस्योद्घाटन किया था। इस वीडियो में हम इन पूर्व दृष्टियों की खोज करेंगे जो राक्षस राजा ने अपने पूज्य गुरु से साझा की थी। जानते हैं वो 10 भविष्यवाणी क्या थी। सामग्रियों का उदय। रावण ने पूर्वानुमान में कहा कि कलयुग में सामग्रियों के पीछे भयंकर वृद्धि होगी। मानव इच्छा और लोभ के प्रेरित होकर वे आध्यात्मिक मूल्यों को मजबूती से प्राथमिकता देंगे। संपत्ति और भौतिक आनंद की प्राप्ति सामूहिक चेतना में प्रमुख बनेगी। नैतिक मूल्यों का क्षय। अपने पूर्वानुमान में रावण ने एक समय की बात की जब नैतिक मूल्यों का क्षय होगा। उन्होंने पूर्वानुमान किया कि ईमानदारी, यथार्थता और नैतिक आचरण में कमी होगी। लोग सत्य के स्थान पर असत्य को अपनाएंगे। सामाजिक समरसता की हानि। राक्षस राजा ने एक चिंताजनक परिवर्तन की कल्पना की जिसमें सामाजिक मेलजोल में हानि होगी। कलयुग की विशेषता यह होगी कि सामाजिक बंधनों का विघटन होगा, जिससे जाति, धर्म और आर्थिक स्तर पर आधारित विभाजन अधिक प्रचलित होगा। तकनीकी प्रगति। रावण की पूर्वानुमान में तकनीक के भविष्य की झलक थी। उन्होंने कहा कि कलयुग में विज्ञान और तकनीक में अद्भुत प्रगति होगी, जिससे मानव जीवन और आपसी संवाद का तरीका बदलेगा। आविष्कारों और नवाचारों की प्रचुरता सभी समाज को परिभाषित करेगी। पर्यावरण की क्षति। मानव क्रियाओं के परिणाम स्वरूप रावण ने कलयुग में पर्यावरण की क्षति की चिन्हित स्थिति को देखा। उन्होंने पूर्वानुमान किया कि प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होगा, जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन और जलवायु संकट होंगे। असत्य की प्रसार। रावण की पूर्वानुमान में असत्य और धोखाधड़ी की बढ़ती संभावना शामिल थी। उन्होंने चेताया कि असत्य विभिन्न माध्यमों के माध्यम से प्रसारित होगा, जिससे भ्रांति और वास्तविकता की विकृत धारणा होगी। इस भ्रांतियों के बीच विवेक और कृतिक चिन्हांकन की महत्वपूर्णता बढ़ गई। आध्यात्मिक जागरूकता कमी। राक्षस राजा ने व्यक्तियों के आध्यात्मिक जागरूकता कम होने की एक दिशा में चिन्हित किया। उन्होंने पूर्वानुमान किया कि लोग अपनी आध्यात्मिक जड़ों से और भी अधिक अलग होंगे। आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर भौतिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देंगे। शक्ति के लिए संघर्ष। रावण ने एक प्रतिष्ठांतर और सामाजिक स्तर पर शक्ति और प्रभुत्व की निरंतर प्राप्ति की पूर्वानुमान किया। उन्होंने पूर्वानुमान किया कि प्रभुत्व के लिए संघर्ष और प्रशासन शक्ति की प्राप्ति में उत्साह और अस्थिरता होगी। राक्षस राजा ने समझाया कि इन विसंगत बलों और अस्थिरता के खिलाफ शांतिपूर्ण समाधान और संबंधित जीवन की खोज में समय बिताना महत्वपूर्ण है। अज्ञान की बढ़ोतरी। अपनी पूर्वानुमान में रावण ने अज्ञान और बुद्धिहीनता की बढ़ोतरी का उदाहरण दिया। उन्होंने चेताया कि शिक्षा और ज्ञान की ओर की कमी होगी, जिससे समाज की प्रगति में पिछड़ावा आएगा। शिक्षा और ज्ञान की महत्वपूर्णता समाज को कलयुग की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक बनी। भक्ति के माध्यम से मुक्ति। रावण द्वारा चित्रित धूमिल तस्वीर के बावजूद उसने आशा की एक किरण दिखाई। राक्षस राजा ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग की चुनौतियों के बीच जो व्यक्ति उच्च सिद्धांतों में अटूट भक्ति और विश्वास बनाए रखेंगे, उन्हें मुक्ति मिलेगी। उन्होंने अंधकार के युग में मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में आध्यात्मिकता की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। रावण द्वारा अपने गुरु बृहस्पति के साथ साझा की गई भविष्य सूचक अंतर्दृष्टि एक विचारोत्तेजक लेंस प्रदान करती है
जिसके माध्यम से कलयुग की चुनौतियों और गतिशीलता को देखा जा सकता है। जैसे जैसे हम अपनी आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से गुजरते हैं, ये प्राचीन भविष्यवाणियां ऐसे प्रतिबिंब पेश करती हैं जो समय से परे हैं और प्रकाश और अंधेरे के बीच शाश्वत संघर्ष के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।